हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे और हमारी जो वॉइस है वो चली गई थी। अभी वॉइस ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली थी कि क्रिस्टोफर लेथम सूज जो है उसके इन्वेंटर हैं और कीबोर्ड क्या करता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो ये कीबोर्ड की फंक्शनलिटी थी। अब हम कीबोर्ड के बारे में है ना कुछ चीज देख लेते। देखो, कीबोर्ड के ऊपर ये जो कीज होती है ना, ऊपर ही ऊपर जो 12 तक होती है, ये होती है फंक्शन की। और इन्हें किससे डिनोट करते हैं? ऐप से डिनोट करते हैं इन्हें। और ये कितनी होती है? 12 की। इन सारी कीज का जो काम है वो अलग अलग है, जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप देखोगे तो कीबोर्ड में ना कुछ ऐसी कीज होती हैं जो दो दो बार होती हैं। जैसे शिफ्ट है तो शिफ्ट यहाँ पे भी आपको मिलेगी, एंटर है तो एंटर भी यहाँ पे आपको मिलेगी। कुछ ऐसी कीज होती हैं जो जैसे अल्ट है, सी टी आर एल है। अल्ट का मतलब अल्टर है, सी टी आर एल का मतलब कंट्रोल है। ठीक है, ये यहाँ भी आपको मिल जाएगी और यहाँ भी आपको ये मॉडिफायर कीज है। मॉडिफायर कैसे हैं? जैसे कंट्रोल को दबा के आप इनमें से एक कीज का यूज करोगे, या शिफ्ट को दबा के आप 3 नंबर दबाओगे तो हैश दब जाएगा, अगर केवल इसे दबाओगे तो 3 दब जाए। इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। सबसे बड़ी जो कीज होती है कीबोर्ड के अंदर वो होती है स्पेस की। जो स्पेस बार है इसकी जो की होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये देखो दिशा देने वाली कीज है। ये चार कीज ऐसी होती है जो कीबोर्ड में होती है और इनसे आप है ना डायरेक्शन कीज भी इनको कहते हैं। और यहाँ पे ये जो कीपैड होता है ना, ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड में 17 कीज होती हैं। अगर आप इन्हें गिनोगे तो 17 हो जाएंगे। देखो, 9 तो ये रही, 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये 17 कीज है। ये कुछ ऐसी कीज होती हैं जिनका यूज कम ही होता है, इनको बोलते हैं स्पेशल पर्पज की। ठीक है, स्पेशल पर्पज कीज होती है, कम ही यूज में होती है। और इसके अंदर अच्छा देखो, ये कैप्स वाले की है। एक कैप्स लॉक, एक नम लॉक और एक स्क्रॉल लॉक। ये स्क्रॉल लॉक यहाँ पे होता है। यानी कि ये जो है ना, ये जिनमें लाइट लगी हुई है, इनमें ना एक छोटी सी लाइट लगी हुई है, इनको बोलते हैं टॉन्गल। टॉन्गल की। और टॉन्गल की कौन सी होती है? जिनके अंदर लाइट जलती है वो टॉन्गल की होती है। अगर बात करें ए से लेके जेड तक तो ये 26 होती है टोटल। 0 से लेके 9 अगर बात करें तो ये नंबर होते हैं इसके अंदर। और 12 कीज होती हैं, ये होती है ई एस सी। इसको बोलता है एस्केप। एस्केप की का यूज है क्या कि ये जैसे मान लो कोई भी स्लाइड वगैरह चल रही है उसको रोक देता है, फुल स्क्रीन है उसको भी क्रॉप कर देता है। काफी और भी कई सारे इसके काम है। तो ये हो गया। और क्या बचा? ये है विंडो बटन। ये विंडो बटन है, इसको स्टार्ट मेन्यू भी आप कह सकते हैं। तो ये सारा कीबोर्ड है। लेकिन अब कीबोर्ड के बारे में हमें अलग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसलिए मैंने आपको वो जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी बताई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कीबोर्ड। ऊपर ही बहुत है यार। ठीक है, कीबोर्ड लिखेंगे और अब लिखेंगे इसके अंदर, इसमें 101 से 108 तक कीज होती हैं। यानी कोई भी कीबोर्ड है उसमें 101 से लेके 108 तक कीज हो सकती है। ठीक है, सबसे जो प्रचलित कीबोर्ड है ना, सबसे प्रचलित कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। सबसे प्रचलित कीबोर्ड में 104 की होते हैं। या इसको आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। किसी भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है या मानक कीबोर्ड, मानक कीबोर्ड का जो लेआउट है, लेआउट मतलब
मतलब मानक कीबोर्ड कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो रो देख रहे हो आप, इसमें ना 3 रो आपको दिखाई दे रही होंगी। आपको 3 रो यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो है ना ASDF HJKL सेमी कॉलन, ये इसकी होती है होम रो, इसको बोलते हैं होम। इसके जो ऊपर वाली है QWERTY, इसको बोलते हैं अपर। और इसके नीचे वाली है, इसको बोलते हैं लोअर या बॉटम भी बोल सकते हैं इसको। तो कीबोर्ड जो है इसका जो लेआउट है वो इससे डिफाइन किया जाता है, QWERTY। तो अगर कीबोर्ड, अगर आपसे पूछ ले कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, QWERTY। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि QWERTY, ASDF ये क्या है। अगर आपसे पूछ ले होम रो कौन सी है, तो ASDF GH सेमीकोलन LKG, ठीक है। अगर आप टाइपिंग कभी सीखोगे तो आपको यहीं से होम रो से सिखाई जाती है। कैसे कि आपको इन पे हाथ रखना सिखाया जाता है, उसके बाद आप यहां से ही इधर उधर जाते हो, लेकिन आपका जो हाथ है बाद में घूम पे होम रो पे ही आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं होम रो, ठीक है। तो अभी हम लिख रहे थे मानक कीबोर्ड का जो लेआउट है वो कैसा होता है, QWERTY, ठीक है। QWERTY, इससे लिख लीजिए आप, ये मानक जो कीबोर्ड है उसका लेआउट होता है। इसके अंदर ही लिख लेता है, इसको ऊपर ले जाता हूँ, 1 मिनट रुको। अब देखो तुम्हें ना ऐसा करना, ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो तुम इसे आराम से रोक के और तब लिखना, और अगर तुम चाहो तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ टाइपमेटिक। ये है ना आपको कभी भी कोई लैपटॉप खरीदने में मदद करेगा, कोई कंप्यूटर खरीदने में मदद करेगा। अब कैसे ये स्पीड ऑफ टाइपमेटिक क्या होती है, यानी कीबोर्ड की हम किसी कुंजी को 0.5 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं, तो 10 बार वो जो लेटर है वो छप जाता है। जैसे मैंने ए को दबाया तो 0.5 सेकंड में अगर वो 10 बार छप गया ऊपर, इसका मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बढ़िया से काम कर रहा है। हालांकि ये इसका काम नहीं है, ये तो स्पीड ऑफ टाइपमेटिक है कि टाइपमेटिक की स्पीड कितनी होती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं आपके नॉर्मल जीवन के यूज के लिए। अगर आप कभी भी किसी से सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं, डेस्कटॉप खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, उसे किसी एक की को दबाओ, अगर वो 0.5 सेकंड में 10 बार अगर वो लेटर लिख देती है, इसका मतलब ये कि इसकी जो स्पीड है वो अच्छी खासी है और इसको लेने में फायदा है। तो ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि कीबोर्ड पर, यानी किसी भी कीबोर्ड पर कीबोर्ड पर किसी भी कीबोर्ड पर किसी कुंजी को लगातार, किसी भी कीबोर्ड पर किसी कुंजी को लगातार कम से कम 0.5 सेकंड दबाकर रखने से समान कैरेक्टर को बार बार प्रिंट करना या इनपुट करना, ठीक है। 0.5 सेकंड दबाकर रखने पर किसी कैरेक्टर को बार बार प्रिंट करना, ठीक है। यानी किसी भी कीबोर्ड पर किसी कुंजी को लगातार 0.5 सेकंड दबाकर रखने पर किसी कैरेक्टर को बार बार प्रिंट करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पीड ऑफ टाइपमेटिक। और ये मैंने आपको बताई थी, अगर इसे 0.5 सेकंड के लिए दबा दिया जाता है, अगर इसे दबाया जाता है 0.5, ज्यादा बड़ा हो गया क्या,
0.5 सेकेंड। अगर मैं ये जो कीज है इसे 0.5 सेकेंड के लिए दबा दूं तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा उसे? 10 टाइम्स। ये ही इसकी टाइपमेटिक स्पीड कहलाती है, ठीक है। अगर मैं इसे 0.5 सेकंड के लिए दबा देता हूं तो इसे कम से कम उस कैरेक्टर को 10 बार प्रिंट करना पड़ेगा, और अगर 10 बार प्रिंट कर देता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड है ये बढ़िया से काम कर रहा है, या इसकी जो स्पीड है ये काफी अच्छी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी चीज और पढ़ने वाले हैं, क्या कि अभी मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के अंदर ये जो कीपैड है ना, ये वाला, ये न्यूमेरिक कीपैड होता है, ठीक है। इसमें यानी कि खासकर ये इसीलिए है, ये नंबर प्रिंट करने के लिए। अगर कोई भी नंबर वगैरह है, फोन नंबर है या रोल नंबर है, ये सब प्रिंट करने के लिए क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिक कीपैड में टोटल की कितनी होती है? 17। न्यूमेरिक कीपैड में कीपैड टोटल की, TOTAL, टोटल की कितनी होती है? 17। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप इसे गिन सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की, फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की होती है 12। और इसे डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय एफ। एफ से डिनोट किया जाता है। F1 से लेके F12 तक ये कीज होती हैं। अगर न्यूमेरिक कीज की बात की जाए, न्यूमेरिक कीज की बात की जाए तो 0 से 9 होती है। कंप्यूटर के अंदर 10 नहीं होता है। और अल्फा की बात की जाए तो अल्फाबेटिक की है ना। अल्फा की बात की जाए तो ये ए से लेके जेड तक होती है। और ये टोटल कितनी होती है? बड़े में लिख लो इनको। ये ना ए से लेके जेड तक होती हैं, और ये टोटल होती है 26। 26 ही लेटर होता है, ABCD, है ना। अब आवाज है ना एकदम। अब हम यहाँ पे फंक्शन कीज की बात करेंगे थोड़ी सी। यानी कि कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है ना उनके बारे में बात करेंगे। तो की अवेलेबल विद इन कीबोर्ड, ऐसी कीज जो कीबोर्ड के अंदर होती है। और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फंक्शन की, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर होती है। और ये होती है F1 से लेके, अरे भैया, F1 से लेके F12 तक, ठीक है। अब हम एक एक है ना कीज का यूज देखने वाले हैं। एक्चुअली ये अगर आप बात करोगे ना तो ये चैप्टर अब बन जाएगा क्या? शॉर्टकट की। आप इसे शॉर्टकट की भी समझ सकते हैं अब, क्योंकि अब हम उन कीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे F1। F1 जो की है, अगर आप उसे दबाते हो तो इससे हेल्प का जो मेन्यू है वो ओपन होगा। यानी कि देखो जितनी भी कीज है ना उन्हें हम दबाएंगे तो उनसे या तो कोई, जैसे उनसे सीधा ही कोई कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, या फिर कोई पेज ओपन हो जाएगा, या कोई डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा। अब कुछ कीज जो है ना ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। अब जैसे बात कर लेते हैं इधर, ये कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में तो F1 है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे F1 दबा दिया तो गारंटी नहीं है कि यहाँ पे F1 से आपका जो कीबोर्ड का हेल्प मेनू है वो खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो कीबोर्ड की जो कीज है उनका सदुपयोग तभी आप कर सकते हो जब आपको थोड़ी सी ऐसी नॉलेज हो। अगर आप किसी ब्राउजर को ओपन करना, F1 प्रेस कर देना तो वहां पे खुल जाएगी। अभी देखो मैं कीबोर्ड ही लगा देता हूँ ना।
ये मैंने इसके अंदर एक कीबोर्ड इनपुट कर दिया है, ठीक है, और अब मैंने दबा दिया F1। काम नहीं कर रहा है ना। अब मैंने ओपन किया गूगल क्रोम, ठीक है, और अब मैंने दबा दिया F1। तो देखो हेल्प वाला पेज खुल गया है, गूगल क्रोम हेल्प सेंटर खुल गया ना। तो ये क्या होता है, ये काम आता है कैसे, ऐसे। अब इसको लगा के रहने दूं क्या, और भी देखोगे क्या? चलो एक दो और प्रैक्टिकल करा दूंगा। देखो प्रैक्टिकली क्या है, आदमी प्रैक्टिकली अच्छा सीखता है। तो F1 हो गया हेल्प। अब हम F2 करेंगे रीनेम। रीनेम का मतलब जैसे देखो यार, ये तो इतनी सारी चीजें दिखाने लग गया ना। देखो इससे क्या, क्लास तो खैर बड़ी हो जाएगी, लेकिन है ना थोड़ा समझने में सुविधा हो जाएगी। अब जैसे ये पिक्चर वाले फोल्डर पे है, अब मैं इसे रीनेम करना चाहता हूं। तो मेरे पास ये है, और मैं देखो ये F2 है इसके ऊपर, तो F2 मैंने दबाया, तो देखो ये दिस पीसी सेलेक्ट हो गया। अब मैं अगर इससे कुछ भी, अभी मैंने दिस पीसी को सेलेक्ट किया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है। पिक्चर को मैंने अभी सेलेक्ट किया, F2 दबाया, नहीं कर रहा काम, ऐसे कैसे हो गया भैया? चलो कोई बात नहीं, CVT, हाँ हो रहा है देखो। इसको सेलेक्ट किया, CVTE को, देखो कुछ है ना बाय डिफॉल्ट है, ये जो फोल्डर आप देख रहे हो ना इधर, कंप्यूटर ने बनाए हुए हैं, तो इनको चेंज करने नहीं देता है, ये इनको चाहिए ही, तो इसलिए भी इनमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप इसे थर्ड पार्टी फोल्डर में करोगे, जैसे F2 दबाया मैंने, तो ये क्लिक हो गया। अब मैं इस पे देखो टी दबाता हूं, तो टी लिखा आ गया ना। अगर मैं चाहूं तो इसे चेंज कर सकता हूं। तो F2 लिखेंगे हम रीनेम। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इनके है ना सबके यूज बता दूंगा। F3 जो है वो है रिफ्रेश। रिफ्रेश किसको, कंप्यूटर को नहीं, किसी भी पेज को आप रिफ्रेश कर सकते हो। रीडू, रीडू क्या होता है, देखो अभी मैंने ये लिखा ना, इसको मैंने ओ हट गया यहां से, लेकिन अभी ये वाला जो चीज है ना, ये वाली, इसको मैं अगर दबा दूंगा, तो ये जो चीज है फिर से ओ लिखा आ जाएगा यहाँ पे। ओ कब आएगा रे, शायद लग रहा मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, अब दिखाता हूं। ओ मैंने यहाँ पे लिखा, अंडू से मैंने इसे हटाया, और रीडू से मैंने इसे वापस ले लिया, ठीक है। तो ये होता है रीडू, यानी अगर कोई ऐसी चीज है जो आपसे हट गई है, तो आप रीडू करके उसे फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से उसे ला सकते हैं। और एक्चुअली में F3 है ना, ये रिफ्रेश नहीं है, F3 तो है सर्च। F3 है सर्च, और F5 है ना वो है रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब किसी पेज को रिफ्रेश कर सकती है, अगर आप कहीं स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड शो को रिफ्रेश कर सकती है। फिर हम बात करेंगे, 5 हो गई, 6 नंबर पे F7। F7 है ना, ये बड़ी तगड़ी है। ये जो ग्रामर मिस्टेक होती है ना, GRAMMER मिस्टेक, जो ग्रामेटिकली अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो, तो F7 की दबा के हम उसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लो MS वर्ड में हमने कुछ लिखा, उस पे हमने उस जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट किया, फिर F7 दबाया, तो उससे हम ये करते हैं। तो ये काफी बड़ी चीज है, इसे हम जब MS वर्ड पढ़ेंगे तब हम इसे अच्छे से देख लेंगे। हालांकि अभी आप इसे सीधा याद रख सकते हैं कि F7 से ग्रामर मिस्टेक सही होती है, ठीक है। फिर है F11। F11 अगर आप दबा दोगे तो फुल स्क्रीन हो जाता है, और इससे आप एग्जिट भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और फिर से दोबारा F11 दबा के एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर F8 तो लिखा है नहीं, तो जो चीज पूछी जाती है ना वो ही आपको हम बताएंगे, फालतू का रामायण लिखाने से भी कोई बात मतलब नहीं है। फिर है F12। F12 होता है सेव एज। सेव एज क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत। देखो कोई भी फाइल है, हमने अपने कंप्यूटर में जैसे
उसका नाम लिख दिया हमने कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर के नाम से सेव कर ली। अब हम दोबारा उसी फाइल को कंप्यूटर नाम से सेव करेंगे ना, तो वो कंप्यूटर नाम से सेव नहीं करेगा। अब जैसे उस कंप्यूटर फाइल को हम सेव करेंगे और कंट्रोल+S दबाएंगे तो उसे सेव नहीं करेगा, हमें दबाना पड़ेगा F12। तो एक और सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, सेव करने वाला ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ये भी। सेव एज का मतलब यह है कि अलग से हम उस चीज को किसी और तरीके से सेव कर सकते हैं, जैसे किसी और रूप में। एक कोई सेम फाइल को हमने पीडीएफ में सेव कर लिया, अब अगली बार हमें वर्ड में सेव करना है तो सेव एज करके उसे वर्ड में कर सकते हैं। और भी फाइल फॉर्मेट आते हैं बहुत सारी तरीके के, तो उसमें हम उन्हें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीजें आप लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो राइट साइड में होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड। अब न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या होता है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो ये जो की ये है ना, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है, बस सिंपल सा ये है। ये कीबोर्ड के दाईं तरफ होता है, जिसका उपयोग न्यूमेरिक वैल्यू को जल्दी जल्दी इनपुट करने के लिए किया जाता है। और इसको है ना डायरेक्शनल वैल्यू के भी डायरेक्शनल यूज कर सकते हैं हम। कैसे, जैसे ये नम लॉक है, इस नम लॉक को आप दबा देंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलती है, और अब हमने दबाया तो लाइट नहीं जल रही है। तो 4, 6, 8 और 2, इसको हम माउस के जैसे डायरेक्शनल के रूप में यूज कर सकते हैं। माउस के जैसे, जैसे 8 दबाओगे तो ऊपर जाएगा, 4 2 दबाओगे नीचे आएगा, 4 दबाओगे लेफ्ट जाएगा, 6 दबाओगे राइट जाएगा, ठीक है। ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यार ऐसा करिए, लिख ही लीजिए, कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है। लिखिए, यह है कीबोर्ड के दाईं तरफ स्थित होता है तथा इसका उपयोग न्यूमेरिक वैल्यू को जल्दी जल्दी इनपुट करने के लिए किया जाता है। जल्दी जल्दी इनपुट करने के लिए। देखो यार, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर अच्छे से ही पढ़ेंगे ना, किसी भी चीज को छोड़ने का कोई सेंस है। न्यूमेरिक कीपैड को डायरेक्शनल, न्यूमेरिक जो कीबोर्ड है उसे डायरेक्शनल एरो के काम में लेने के लिए नम लॉक का यूज किया जाता है। एक है ना की होती है जिसपे लिखा होता है NUMLOCK, इसे आप दबाओगे तो कीबोर्ड के अंदर एक लाइट है जो ऑन ऑफ होती है, ठीक है। नम लॉक का उपयोग किया जाता है। लिखो भाई आराम से, थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देता हूं इसे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक कीबोर्ड के बारे में, सही है ना। न्यूमेरिक कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। आवाज एकदम ठीक है, वीडियो ऑडियो। हम्म। तो ये तो थी न्यूमेरिक कीबोर्ड के बारे में। अब हम है ना थोड़ी सी और कुछ कीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। ये पूरे कीबोर्ड के बारे में ही है। अब कीबोर्ड के अंदर एरो की,
एरो की, या इसको बोलेंगे कर्सर की। कर्सर की, कर्सर पता है क्या होता है? ये जो तीर सा घूमता रहता है ना कंप्यूटर में, जिससे हम माउस से पकड़ के इधर उधर करते हैं, ये सारा कर्सर होता है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं नेविगेशन की। आपने देखी है कभी? या इसको बोलते हैं स्पेशल, देखो ये रहा मेरा कीबोर्ड, ये रही देखो, 1 2 3 4, ये है एरो की, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे चलता है ऐसे। अभी मैंने आपको बताया ये रहा नम लो, इसको आप दबाओगे तो यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी, लाइट ऑन ऑफ होती है, ऑफ हो गई तो फिर ये भी एरो के रूप में, देखो इन पे बना हुआ है एरो, अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो नीचे, और ये राइट साइड एरो बना हुआ है, तो ये ऐसे काम करेगी। तो पूरा जो पढ़ेंगे ना ऐसा पढ़ेंगे कि आप ये नहीं कह सकते कि भैया जी कुछ छोड़ दिया। अल्फा की बात करेंगे, अल्फा की होती है 26, अल्फा जो की होती है वो 26 होती है, A to Z। फिर न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की होती है 0 से 9, टोटल कितनी होती है? टोटल होती है 10। फंक्शन की होती है, यार ये लिखा दिया क्या मैंने आपको? अच्छा न्यूमेरिक की, और ये थोड़ा सा लिखा दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिखिए ताकि और अच्छा से याद हो जाता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सारी चीजें लिखने वाले हैं। क्या लिख लिया? न्यूमेरिक की लिख लिया ना, हाँ, तो अब हम लिख लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक, टोटल कितनी हो गई? 12। और अगर इनकी बात करें तो ये जो कीबोर्ड होता है उसमें कहाँ पे होती है? ऊपर ही ऊपर होती है, ठीक है। एरो लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, एक न्यूमेरिक की पैड भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी की लिख रहे हैं हम, इसलिए एक बार फिर से लिख रहे हैं इनको, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज होती हैं? 17 की होती हैं, और ये मैंने आपको अभी बताया था। और ये क्वेश्चन है ना, आपको मैं बार बार इसलिए भी वो करवा रहा हूँ कि ये आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी की होती हैं, 17 होती हैं, 18 होती हैं, या कितनी होती हैं, ठीक है। अब हमें लिखना है मॉडिफायर। मॉडिफायर, या इनको आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की, और ये कौन सी होती है? एक तो होती है ALT, अल्ट, इसको क्या बोलते हैं? अल्टर। एक होती है CTRL, इसको बोलते हैं कंट्रोल। ये आपको है ना वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट, तो शिफ्ट ही होती है। और देखो ये भी दो होती हैं कंप्यूटर में, ये भी दो होती हैं, और शिफ्ट वाली जो कीज होती हैं ये भी दो दो कीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें। अब हम लिखते हैं 7 पे टॉन्गल की। क्या हुआ? वीडियो कैसे बंद हो गई? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। देखता रहा कर यार, ऑडियो और वीडियो दोनों देखता रहा कर, फिर बैठने का साइंस ही क्या है? अगर ऑडियो चला जाएगा, वीडियो चला जाएगा, तो एक बंदा यहाँ जो बैठा है, फिर तो मैं अकेला ही कर लूंगा ना सारा काम। चलिए स्टूडेंट, इसे लिखिए आप एक बार, हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। पानी पीते रहना चाहिए, उससे थोड़ी एनर्जी बनी रहती है। अच्छा अभी हम क्या लिख रहे थे? हमने क्या क्या लिख लिया? एरो, अल्फा, फंक्शन, मॉडिफायर, न्यूमेरिक,
और इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक ही चीज है ना। अब हम लिख लेते हैं टोंगल की। टोंगल की कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था ना, टोंगल की वो सारी कीज होती है जिनको दबाने से लाइट ऑन ऑफ होती है। यानी छोटे छोटे है ना, कीबोर्ड में आप देखोगे तो कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा छोटी छोटी लाइटें लगी होती हैं। जैसे कैप्स लॉक का बटन है, तो कैप्स लॉक के बटन में ही एक लाइट लगी होती है, उसका मतलब है कि जैसे वो लाइट जल गई तो आप कुछ भी लिखोगे ना तो कैपिटल लेटर में दिखेगा वो। तो इसी चीज को आपको बहुत समझना है कि टोंगल की वे सारी कीज है जिनमें लाइट जलती है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं लाइट वाली, ठीक है। इसे लिखिए लाइट वाली की, लिखिए अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रखे। ये कौन सी होती है, एक तो होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब है इससे कैप्स लॉक हो जाता है, यानी अब आप कुछ भी लिखोगे तो वो अपर केस में, यानी कि वो कैपिटल लेटर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होती है नम लॉक। नम लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था, नम लॉक कौन सी होती है। नम लॉक को दबा के आप जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसमें क्या कर सकते हैं, एरो के रूप में यूज कर सकते हैं, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को। एक होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक मतलब स्क्रॉल कहते हैं जो ऊपर नीचे ले जाते हैं ना, उसको भी आप उसे लॉक कर सकते हैं। अब हम 8 हो गया, जो स्पेशल पर्पज की है उनको लिख लेते हैं। अब स्पेशल पर्पज की कौन सी होती है, मतलब वो कुछ अलग ही काम के लिए, या कह सकते हैं मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे हमने ESC दबाया, इसको लिखिएगा एस्केप, ठीक है। कहाँ है रे कीबोर्ड भैया, देखो ये ESC यहाँ पे दिख रहा है, ये है स्केप की। स्केप का मतलब होता है ये जैसे कोई काम चलता रहता है ना उसको बंद कर देता है, ये इस बटन में इतनी पावर है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल, जो स्पेशल है। या जैसे देखो ये इंसर्ट है, होम है, और ये जो चीजें ये यहाँ पे लग रहे हैं ना, ये सब स्पेशल पर्पज की है। तो ये ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन भैया पूछी नहीं जाती तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि हमें पता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लिख सकते हैं आप, जो इंसर्ट है उसमें INS, देखो कीज पे तो इतना ही लिखा हुआ है, बाकी ये इंसर्ट है, ठीक है। एक PG भी लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये स्पेशल पर्पज जो की है ये काफी सारी होती हैं, इनको, इनका यानी कि ज्यादा लिखने का कोई सेंस नहीं है। अब एक की के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे, वो काफी अच्छी की है, और उसके बारे में किसी को बताना मत तुम। अरे क्या हो गया, ये है ना, इसको यूज करना भी उतना ही क्रिटिकल है जितना इसको चलाना इजी है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले एक टैब की। टैब की कौन सी होती है, टैब की जानना बहुत जरूरी है भैया, टैब की काफी काम आ सकती है आपके। अरे ज्यादा चला गया है, क्या हो गया, ओ कीबोर्ड डट जा। अरे कीबोर्ड भैया, हाँ देखो ये है ना टैब की यहाँ पे होती है, ये रही टैब की। क्या हुआ, ये जो की है ये टैब की है, और ये है ना माउस कर्सर को जंप कराती है बाय डिफॉल्ट कितना, 0.5 इंच। यानी कि जैसे एक तो हमें ना स्पेस दबा के धीरे धीरे आगे जाते हैं, लेकिन टैब दबाओगे ना तो टैब से 0.5 आगे चले जाओगे एक साथ ही। तो टैब की काफी बढ़िया की है। तो हम टैब की में लिखेंगे क्या, कि माउस कर्सर को जंप कराना, ठीक है। ये क्या करती है, माउस कर्सर को जंप कराती है कितना, इसको लिख सकते हैं जंप माउस कर्सर बाय डिफॉल्ट 0.5
5 इंच। ठीक है, यानी कि ये माउस कर्सर को कितना जंप करा देती है बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है, क्योंकि ये चलिए इसे तो आप लिख ही लेंगे। अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैंने फेंक दिया है यहाँ पे कि कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग माउस के दाईं तरफ की ओर से कैरेक्टर को मिटाने हेतु किया जाता है। यानी कि देखो सिंपल सा है, क्या ले आऊं कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या लेके आऊं, कीबोर्ड अपने कीबोर्ड में नहीं है क्या, इस कीबोर्ड में नहीं है कि हाँ इसके अंदर भी है। तो अभी ना हम, नोट पैड है क्या इसमें, हाँ नोट पैड है। अरे यार ये तो यही नोट पैड खोल दिया इसने। ये वाली नोट पैड, ठीक है। तो ये सारी चीज आपने यहाँ पे देख ली, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ASD है, ठीक है। अब मैं इस कर्सर को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, H और J के बीच में कर्सर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग माउस के दाईं तरफ की ओर से कैरेक्टर को मिटाने हेतु किया जाता है। यानी अब हमें है ना इसको दबाना है, किसको, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा कीबोर्ड है, इसमें से हमें एक की को दबाना है। की को ऐसा दबाना है कि माउस अभी क्या है H और J के बीच में, ये जो H और J दिख रहा है इसके बीच में ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये हमारा कर्सर है। अब मैं है ना दो की है हमारे पास डिलीट करने की, एक तो ये है क्रॉस वाले, इसको बोलते हैं बैक स्पेस, और एक ये है DEL यानी डिलीट। अगर आप कीबोर्ड में देखोगे तो देखो ये तो है बैक स्पेस और ये है डिलीट, दो कीज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। तो अब देखो यहां पे अगर मैं बैक स्पेस वाली को दबाता हूं तो देखना H और J के बीच में क्या डिलीट होता है, H डिलीट हो गया, G डिलीट हो गया, ठीक है, H और G दोबारा से मैं लिख देता हूं। यानी ये तो माउस के लेफ्ट वाला डिलीट हो गया, लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट में क्या डिलीट होता है। तो डिलीट वाले बटन को दबाओगे ना आप, तो देखो अब ये G डिलीट हो गया, H हो गया, J हो गया, यानी कि राइट साइड से डिलीट होता है। तो डिलीट जो बटन है उसका यूज राइट साइड के लिए किया जाता है, समझे। अगर आपको कीबोर्ड के दाईं तरफ से किसी भी चीज को अगर मिटाना है, देख सकते हो कीबोर्ड कुंजी का उपयोग माउस के दाईं तरफ से, दाईं तरफ यानी कि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है देखो ASDFGH, अब माउस का जो कर्सर है वो यहाँ, अब हमें जी को मिटाना है तो हम दबाएंगे डिलीट, और हमें एफ को दबाना है तो हम दबाएंगे बैक स्पेस। समझ गया, बैक स्पेस लेफ्ट से आता है, जैसे बैक स्पेस ये रहा। तो अगर बात करें टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक को अगर ठीक करना है तो बैक स्पेस से होता है। स्पेस बार, स्पेस बार तो वो बटन है कौन सा जिससे स्पेस देते हैं ना, वो डिलीट, डिलीट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ESC एस्केप बटन है जो किसी भी प्रोसेस को बंद कर देता है। अच्छा, स्पेस बार जो होता है ना वो कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन बटन होता है, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन है, यानी बहुत लंबा बटन होता है। तो ये क्वेश्चन था जो आपके समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे, अब क्या पढ़ना है। अब हम कीज की जहां पे बात कर रहे हैं वहां पे अब हम बात करेंगे इंटर की। इंटर की भी दो होती है कंप्यूटर में, मैंने आपको दिखाया था। इंटर की क्या होती है, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट ए कमांड। इंटर हम कब दबाते हैं,
इंटर हम जब दबाते हैं जब हमने सब कुछ काम कर लिया है, अब इसे ओके करना है, तो हम कहते हैं ना इसे ओके कर दो, डन कर दो, मतलब इंटर दबा दो टू कंप्लीट ए कमांड। ठीक है, एक होती है विंडो की, विंडोज की कौन सी होती है, देखो ये की दिख रही है आपको कोने पे, ये होती है विंडोज की, या कीबोर्ड है, कीबोर्ड में ये की दिख रही है आपको, ये है विंडोज की, इसको मैं दबाऊंगा तो खुल जा कुछ, ये देखो गया, ये विंडो खुल गई ना, यहाँ पे जो विंडो मीनू है वो इससे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको की टू स्टार्ट एंड क्लोज स्टार्ट मेनू, तो आप इसको लिख सकते हैं टू स्टार्ट एंड क्लोज विंडो मेन्यू। ठीक है, यानी कि विंडो बटन को अगर आप दबाओगे तो इससे जो स्टार्ट बटन, उसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, विंडो बटन भी बोलते हैं, तो विंडो मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब विंडो जो विंडोज की है ना, हाँ विंडोज की एक बड़ी खास बात कि जो विंडोज मेन्यू है ना, विंडोज जो मेन्यू है, जो विंडो 8 का जो वर्जन था, विंडो 8 का जो वर्जन था, वर्जन में ये इसमें नहीं था। ठीक है, यानी इसे नहीं था या हटा दिया था, पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विंडो का वर्जन है जिसके अंदर जो विंडो बटन है वो नहीं था या स्टार्ट बटन नहीं था। ठीक है, इसको आप है ना स्टार्ट बटन भी लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा स्टार्ट बटन, लिखिए इसे, और इसे लिखिए विंडो मेनू जो है विंडो 8 में नहीं था, लेकिन जैसे ही इसका नया वर्जन आया, कौन सा 8.1, फिर इसमें स्टार्ट जो बटन है इसको फिर से जोड़ दिया गया। ठीक है, स्टार्ट बटन फिर से जोड़ दिया। तो ये जो चीज है आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा वाला, कि ऐसा कौन सा विंडो का वर्जन है जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं था, तो आपको बड़ा सिंपल सा बता देना है क्या, कि विंडो ये वाला विंडो है कौन सा, ये विंडो 8, और फिर दोबारा से किस में आ गया, तो विंडो 8.1 जो है उसके अंदर फिर से जो विंडो का जो बटन है ये फिर से आ गया। चलिए, तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन करके जाएं। अब देखो मैंने आपको बताया था कौन, अच्छा ये देखो कौन ही लिख दिया भैया, ये तो हमारी हमारी पूरी राजस्थानी में ही हो गया। चल कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो आपको तो समझ में आता है, सबको समझ में आता है ना। कौन, कौन और कौन, कौन और कौन में क्या फर्क है, ये है कौन। कौन एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। तो देखो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है ना, वो मैक्सिमम डिवाइस है जिनके अंदर लाइट जलती है, तो ये चीज आप यहां से देख सकते हैं। अब देखो कीबोर्ड है, माउस है, स्टाइलस है और ट्रैक बॉल है। अब अगर माउस के अंदर आपने देखा होगा तो माउस के अंदर है ना डायोड लगी होती है, माउस के अंदर डायोड लगी होती है, और माउस में तो लाइट जलती है क्या, माउस के अंदर तो बहुत बड़ी लाइट जलती है। स्टाइलिस, स्टाइलिस में लाइट तो नहीं जलती, लेकिन इससे क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ मतलब अब जैसे ये है, इससे मैं लिख पा रहा हूं ना आराम से, ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल आपने अगर देखा हो तो ट्रैक बॉल एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का, और वो भी उसका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल जो है माउस के जैसे ही काम करता है एकदम बिल्कुल, माउस से जो काम करते हैं वो ट्रैक बॉल से करते हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है ना उससे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, या ये एक पॉइंटिंग या ड्रॉ डिवाइस नहीं है। देखो माउस एक ड्रॉ डिवाइस है, स्टाइलस एक ड्रॉ डिवाइस है, और ट्रैक बॉल,
ट्रैक बॉल और माउस में तो ज्यादा फर्क है ही नहीं। स्टाइलिश यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑप्शन था जो आपको फंसा सकता है, लेकिन ये स्टाइलिश है मेरे हाथ में और इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये एक पॉइंटिंग या ड्रॉ डिवाइस है, मैं किसी भी पॉइंट पे इसे चला सकता हूँ। लेकिन कीबोर्ड जो है ना, इससे तो आप टाइप ही कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड जो है एक ड्रॉ या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो चलिए, अब हमारी जो क्लास है वो हो चुकी है 45 मिनट की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस को लाइक करिए। आगे भी हम ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप हमें वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमारा जो उत्साह है उसे बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।